अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज़ दी हुई है। देखें, a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ के नाम आपने मैट्रिक में भी पढ़े होंगे। ठीक है, या एफएससी में जिसका मैथ होगा उसने पढ़ा होगा, जिसका नहीं होगा तो उन्होंने मैट्रिक में ये चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक हो गया। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इससे हमारे पास क्या होता है, तीन सेट्स आ जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। पहले दो सेट्स की ब्रैकेट, यानी कि पहले हम इन दो सेट्स को सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा फिर हम उससे सी सेट से ऐड करेंगे। ठीक है, और इसकी इज इक्वल टू के बाद राइट हैंड साइड में क्या आ जाता है, ए को अलग कर देते हैं, फिर नेक्स्ट टू सेट्स का वो एडिशन करते हैं, उनका जो हमारे पास आंसर आता है फिर हम उसे ए में ऐड करते हैं। ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होगी। देखें नीचे है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, प्लस साइन हट जाएगा, ए बी प्रोडक्ट सी आ जाएगा। यानी कि पहले हम ब्रैकेट में ए बी सॉल्व करेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन लेंगे, उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसकी फिर मल्टीप्लिकेशन हम लेंगे सी सेट के साथ। ओके, उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सी डी इंटू ए इज इक्वल टू सी इंटू डी ए। ठीक है, उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिशन में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है, यानी कि ज़ीरो को हम किसी भी सेट में ऐड करें, जो हमने नल सेट पढ़ा था, आपको याद होगा नल मैट्रिक्स पढ़ा था, उसे हम किसी भी मैट्रिक्स में जब ऐड करेंगे तो हमारे पास वापस से वही मैट्रिक्स ही आएगा। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास आई होती है, यानी कि यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमने पढ़ा था। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम जब किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वापस से वही मैट्रिक्स खुद इट सेल्फ आ जाता है। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी के लिहाज से एडिशन में हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है जो हमें वापस से वही मैट्रिक्स देता है, इट सेल्फ वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है। और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जो कि हमें इट सेल्फ वही मैट्रिक्स अगेन देता है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है जी, सी इंटू ए प्लस बी। इसको पहले हम सी को ए से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर दरम्यान में प्लस आ जाएगा, फिर सी को बी से करेंगे। ये हमारे पास हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरह से सेकंड है सी प्लस डी इंटू ए। सी को पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस साइन डी को ए के साथ करेंगे। ये हो गई विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज़ हमारी एडिशन के लिहाज से। अब नेक्स्ट आ जाती हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया था। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है, ए इंटू बी सी, यानी कि हम पहले ब्रैकेट के अंदर हम बी सी मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसे फिर हम ए से मल्टीप्लाई कराएंगे। इस तरह से हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इस तरह से लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इस तरह से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। हमेशा हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसका जो आंसर आता है उसे हम बाहर वाले से मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से जो राइट हैंड साइड है, पहले आप ए बी मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर ए सी मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों का जो आंसर होगा उससे फिर आपस में आप ऐड करेंगे। ये सम प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद आ जाता है जी, देखें एग्जाम्पल दी हुई है, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ ए एंड बी मैट्रिक्स हमें गिवन है। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, हमने इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करनी है ए बी। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया है, ये एग्जांपल आपने करनी है। उसके बाद है जी बी ए, वो भी सेम ऐसे है, पहले बी मैट्रिक्स हम लिखेंगे, फिर हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे। जो हमें दी हुई है नोटेशन, हम वो मैट्रिक्स हमेशा पहले लिखेंगे। अगर बी पहले है तो बी मैट्रिक्स पहले आएगा, ए बाद में तो ए मैट्रिक्स बाद में आएगा। इस तरह से हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ए ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है, यह कोई न्यू चीज़ है शायद आप लोगों के लिए। ए मैट्रिक्स हमें गिवन होगा, कोई भी मैट्रिक्स हमें गिवन हो सकता है किसी भी ऑर्डर का। ठीक है, ये हमारे पास देखें 1 2 3 रोज़ हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, यानी कि इसका ऑर्डर है हमारे पास 3x4। 3x4 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। हमारे पास किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, 4x4, 5x5, 2x3, 3x5। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ट्रांसपोज के लिए हमारे पास होता है, हम रो को जो फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम बना देते हैं। देखें 2 -1 3 0, फर्स्ट कॉलम बना दिया, 2 -1 3 0। जो सेकंड रो है उसे हम सेकंड कॉलम बना देते हैं, 1 1 0 0 4 एंड -2।
ठीक हो गया। थर्ड रो जो होती है उसे हम थर्ड कॉलम बना लेते हैं, या फिर आप देखें जो फर्स्ट कॉलम होता है वो फर्स्ट रो बन जाती है 2 1 -3। तो आप चाहे कॉलम वाइज करें चाहे रो वाइज, ये हमें ट्रांसपोज मिल जाता है। उसके बाद क्या कहा है कि ट्रांसपोज क्या होता है, देन फाइंड ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज की फिर ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज यानी कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गई। हमने पहले ए मैट्रिक्स लिखा है, उसके बाद हमने जो ए ट्रांसपोज निकाला था, ए ट्रांसपोज बाद में है तो हमने ए ट्रांसपोज बाद में लिखा और इन दोनों की हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली। मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद था ए ट्रांसपोज जो हमने निकाला था उसका अगेन हमने ट्रांसपोज लेना है। अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो फिर क्या होगा, रो जो है वो कॉलम बन जाएगी, रो कॉलम रो कॉलम। तो ये हमारे पास वापस ए मैट्रिक्स आ गया। तो ये एक रिज़ल्ट भी है कि ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लें तो वो हमें ए मैट्रिक्स वापस देता है। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से आप लोगों का आ सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक हो गया। एक्सरसाइज 3.2 आप लोग ट्राई कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, सेकंड कर सकते हैं, इन्वर्सिस मैंने करवाए हुए हैं आप लोगों को। आइडेंटिटी से इसको ए से मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ पर ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी 4 से मल्टीप्लाई कराना है। अब देखिए यहाँ पे हमें जनरल फॉर्म दी हुई है, ए जो है वो हमारे पास 3x4 ऑर्डर का है, 3x4 ऑर्डर। तो अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी ले सकते हैं, यानी कि 3 रोज़ होनी चाहिए, 4 कॉलम्स होने चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स लें और उसे मल्टीप्लाई कराएं, हमारे पास ये रिज़ल्ट सेटिस्फाई होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको पहले करवाया। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना किस तरीके से, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी वाले मेथड से। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में ये तरीका करवाया हुआ है। उसके बाद 4 क्वेश्चन पे आ जाएं। 4 क्वेश्चन में हमने ए बी और सी गिवन है मैट्रिसेस, हमने 1 2 3 4 पार्ट्स हमें दिए हुए हैं। हमने ये पार्ट्स सेटिस्फाई कराने हैं कि हमारे पास a माइनस बी निकालना है, फिर b माइनस ए निकालना है, फिर a माइनस बी निकालेंगे। इसका जो आंसर आएगा उसमें से हम c मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे। इस तरह से यहाँ से b माइनस ए हमेशा याद रखें, ब्रैकेट के अंदर हम पहले सॉल्व करते हैं उसके बाद बाकी सॉल्व करते हैं। तो पहले हम b माइनस सी निकालेंगे, उसका जो रिज़ल्ट आएगा जो आंसर आएगा उसे हम a माइनस, उसमें से a को हम, उस मैट्रिक्स को हम a में से माइनस कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद है जी 5th पार्ट, ए बी एंड सी 3 मैट्रिक्स गिवन है, आपने ये शो कराना है। पहले ए बी को मल्टीप्लाई कराएंगे, उसका जो आंसर आएगा उसे सी से मल्टीप्लाई कराएंगे, और फिर राइट हैंड साइड बी सी को मल्टीप्लाई कराएंगे, उसका जो आंसर आएगा उसे फिर हम ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारी दोनों साइड्स का आंसर सेम आएगा। इस तरह से ये वाला पार्ट करना है आप लोगों ने। उसके बाद है जी इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर यानी कि हमारे पास सेम ऑर्डर होना चाहिए। 3 रोज़ हैं तो 3 कॉलम होने चाहिए, 2 रोज़ हैं तो 2 कॉलम्स होने चाहिए, मतलब रोज़ और कॉलम्स की स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास इक्वल होने चाहिए, ठीक है। हमने ये सेटिस्फाई कराना है। ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कि पहले हम अपनी तरफ से कोई सी 2 मैट्रिक्स लेंगे ए एंड बी। आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यूज़ लेके 2 मैट्रिसेस ले लीजिए। ए प्लस बी हम निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर लेंगे, यानी कि ए प्लस बी को ए प्लस बी से ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, जो उसका आंसर आएगा। फिर हम देखेंगे ए को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, बी को बी से, तो ए स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कराएंगे, उसका जो आंसर आएगा उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम इन तीनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे, जो इन तीनों का आंसर होगा। फिर हम देखेंगे कि दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती। इस तरह से ये वाला पार्ट और इस तरह से ये वाला पार्ट आप लोगों ने करना है, ठीक हो गया। इस तरह से 7 क्वेश्चन है, ये भी आप लोग करें। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ये जैसे एग्जांपल मैंने आपको करवाई है सेम वही क्वेश्चन है, ठीक हो गया। उसके बाद है जी 8 क्वेश्चन को आप छोड़ दें, 9 को भी छोड़ दें। ये आपका आज की क्लास हो गई। जो क्वेश्चन समझ नहीं आता फिर मुझसे आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।